हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स। जैसे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे मॉडल वर्ब्स के बारे में, हम लोग डिस्कस किए थे यूज ऑफ मस्ट तक हम लोग डिस्कस किए थे। उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ मस्ट बी। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ मस्ट बी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, अवश्य बनना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। इसका सिंबल क्या है, यूज ऑफ मस्ट बी का सिंबल क्या है, अवश्य बनना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट पॉइंट। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है और सिंबल दिया है यूज ऑफ मस्ट बी का, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे जो स्ट्रक्चर दिया है और सिंबल यूज ऑफ मस्ट बी का, उसी का हम लोग एग्जाम्पल, उसी के मेथड से, उसी के स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो देखिए मुझे अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए था। डॉक्टर मुझे अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए। आई मस्ट बी अ डॉक्टर, आई मस्ट बी अ डॉक्टर। जिस सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आई का यूज होगा और मस्ट के रूप में मस्ट ही हो जाएगा, बी के यूज में हो जाएगा बी ही होगा। यहाँ पे सेम मस्ट बी को हम लोग कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल में कर लेंगे। जैसे आई मस्ट बी अ, ऑब्जेक्ट क्या है, अ डॉक्टर। ओके, कहाँ जाना, मस्ट बी का क्या कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है इसी के हेल्प से हम लोग जो हिंदी एग्जाम्पल बनाए हैं उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आई होगा, उसके बाद मस्ट की जगह पे मस्ट और बी की जगह पे मस्ट बी। आई मस्ट बी अ डॉक्टर, आई मस्ट बी अ डॉक्टर, मुझे अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे अवश्य एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा सिंबल, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल। अब इसी के हेल्प से हम लोग कहीं ना कहीं होता है मुझे अवश्य डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे होगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट। जैसे ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर का एग्जांपल हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने बताया मुझे अवश्य डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, मुझे अवश्य डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो इसके स्ट्रक्चर के थ्रू, इसी स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग कैसे एग्जाम्पल बनाएंगे। तो देखिए आई मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, मस्ट और बी के बीच में हम लोग को क्या लाना पड़ेगा, नॉट लाना पड़ेगा, जिससे नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो आई मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, आई मस्ट नॉट बी अ डॉक्टर, मुझे अवश्य एक डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। तो देखिए अब क्या है, अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बहुत ही अंतर होता है। इसमें क्या होता है, मस्ट जो मॉडल्स है हमारा उसका यूज सबसे पहले होता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मस्ट, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यही हुआ, मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट। क्या मुझे अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए। जब यहाँ पे मस्ट का यूज सबसे पहले हो रहा है तो आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी क्वेश्चन पूछने का कार्य होता है। क्या होता है, कभी भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं इंट्रोगेटिव में और डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर में। ओके, क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। तो देखिए क्या मुझे अवश्य एक डॉक्टर बनना चाहिए, मस्ट आई बी अ डॉक्टर, मस्ट आई बी अ डॉक्टर। तो देखिए यही था इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। अब देखेंगे हम लोग डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर।
आप लोग जैसा कि इसमें जानते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर ये सभी होता है, तो हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग WH स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, जो 7 होते हैं उसमें से आप लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर ले सकते हैं। हाउ प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क दोनों में नहीं भूलेंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल, इन दोनों के एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो WH स्ट्रक्चर का WH जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ प्लस मीन्स WH स्ट्रक्चर प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल में दिया है, मुझे अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए। तो मुझे क्यों अवश्य एक डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे क्यों अवश्य एक पायलट बनना चाहिए, मुझे क्यों अवश्य एक इंजीनियर बनना चाहिए। तो इसी के थ्रू हम लोग इंग्लिश में भी बनाने की कोशिश करते हैं। वाई शुड आई बी अ डॉक्टर, वाई मस्ट आई बी अ डॉक्टर, वाई मस्ट आई बी अ इंजीनियर, वाई मस्ट आई बी अ डॉक्टर, वाई मस्ट आई बी अ नर्स, वाई मस्ट आई बी अ इंजीनियर। इसी टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग WH स्ट्रक्चर में हम लोग रखते हैं, इसके कैटेगरी में हम लोग डिनोट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग ने डिस्कस किया यूज ऑफ मस्ट बी, अब आगे हम लोग करेंगे यूज ऑफ मस्ट हैव बीन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं यूज ऑफ मस्ट हैव बीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ मस्ट हैव बीन। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अवश्य बनना चाहिए था या अवश्य होना चाहिए था। ये नहीं कि किसी सेंटेंस में दिया मुझे अवश्य इंजीनियर बनना चाहिए था, तो हम लोग अगर होना चाहिए था किसी सेंटेंस में आया तो हम लोग उसको गलत मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अवश्य बनना चाहिए था या अवश्य होना चाहिए था, दोनों का यूज हम यूज ऑफ मस्ट हैव बीन में करते हैं। ये नहीं कि ये होगा और ये नहीं होगा, दोनों का यूज होगा, ओके। तो हम लोग जैसा सिंबल दे दिया है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। जैसे यूज ऑफ मस्ट हैव बीन का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर वर्ब। क्या है आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर वर्ब। इसी के हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। जैसे मुझे अवश्य डॉक्टर बनना चाहिए था, मुझे अवश्य एक इंजीनियर बनना चाहिए था। तो इसी के थ्रू, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग देखिए एग्जाम्पल जैसे बनाए हैं। मुझे, ये मुझे कहाँ वर्ड आया, कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट से आता है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या करता है, जो मैं, मुझे, जो डूअर होता है, जो करता होता है, वही तो सब्जेक्ट होता है। तो चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या है, मुझे अवश्य एक डॉक्टर बनना चाहिए था। इसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो I must have been a doctor. What? A doctor. I must have been a doctor. मुझे अवश्य एक डॉक्टर बनना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इजी, बहुत ही इजी ये जो स्ट्रक्चर है, आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रिक है। क्या है, ये मॉडल्स वर्ब का ये स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैथ्स में होता है ट्रिक, वैसे ये जो मॉडल वर्ब्स हैं मस्ट हैव बीन, उसी का ये ट्रिक मतलब स्ट्रक्चर हो गया। इसी के थ्रू हम लोग इजीली एग्जाम्पल कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव,
subject plus must plus not plus have plus been plus other object क्या है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल तो आप लोग बना ही लेंगे। तो चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। जैसे ही है आई मस्ट उसके बाद नॉट लगा देना है तो नेगेटिव एग्जाम्पल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हिंदी में क्या करना है, मुझे आवश्यक डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। इसी प्रकार की एग्जाम्पल को आप लोग नेगेटिव में बना सकते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव लिखते हैं मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम लोग कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है, खुद से करके बताइएगा इसका एग्जांपल होगा क्या। तो देखते हैं अगला नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यू स्ट्रक्चर। डब्ल्यू स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं व्हाट प्लस, कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, वाई प्लस भी लिख सकते हैं, व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस what plus must plus subject plus have plus been plus other object plus question mark, okay, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग का ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर हो गया। वर्ड प्लस मीन्स डब्ल्यू स्ट्रक्चर प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा डब्ल्यू एच है। जैसे मुझे क्यों एक किसान बनना चाहिए था, मुझे क्यों एक किसान बनना चाहिए था। वाई मस्ट आई हैव बीन अ फार्मर, वाई मस्ट आई हैव बीन अ फार्मर, ठीक है। तो देखिए आप, आई होप कि आप लोग को ये मस्ट हैव बीन समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए हम लोग सिंबल स्ट्रक्चर, नेगेटिव, उसका भी स्ट्रक्चर एग्जांपल हम लोग देखे हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल मैं नहीं बताई हूँ, वो आप लोग को खुद बताना है। डब्ल्यू स्ट्रक्चर का आप देख ही चुके हैं। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप लोग बनाएंगे। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ मस्ट हैव भी थ्री, इसका सिंबल क्या हुआ, यूज ऑफ मस्ट हैव थ्री का सिंबल क्या होगा, अवश्य ना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। क्या है सिंबल स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। और इसका सिंबल क्या है, अवश्य ना चाहिए था। मतलब किसी सेंटेंस के एंड में अगर आप लोग को ये वर्ड, ये सेंटेंस मिलते हैं अवश्य ना चाहिए था, तो उसे इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग यूज ऑफ मस्ट हैव थ्री को के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी के हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो देखिए सपोज मुझे बनाना है, मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए था, मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए, मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए। तो इसका हम इसके सेंटेंस के एंड में हमें अवश्य ना चाहिए था, ये हो रहा है, ये आ रहा है। तो हम लोग इसी के स्ट्रक्चर के यूज से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। देखिए मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए था।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने ये बना दिया, अवश्य ना चाहिए था, अवश्य ना चाहिए था इस सेंटेंस के एंड में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एग्जाम्पल इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट, इसमें क्या है, मुझे है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई होगा, तो हम लोग आई लिख देंगे। मस्ट प्लस हैव यूज हुआ है, देखिए हैव के नीचे हैव, हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हैव। उसके बाद क्या है, वर्ब 3 का यूज हुआ है, तो जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो का वर्ब 3 गॉन होगा, तो आई मस्ट हैव गॉन, आई मस्ट हैव गॉन, आई मस्ट हैव गॉन टू पटना, गॉन टू पटना, मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए था, आई मस्ट हैव गॉन टू पटना। इसका ही नेगेटिव हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप लोग उसका एग्जाम्पल बताइएगा कि एग्जाम्पल होगा क्या। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर को लेकर एक एग्जाम्पल बनाया, वैसे ही आप लोग ये नेगेटिव स्ट्रक्चर को लेकर आप एक एग्जाम्पल बताइएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग लिख लेते हैं। मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल क्या होगा, क्या मुझे अवश्य घर जाना चाहिए था, देखिए यहाँ पे मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए था, तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, तो क्या मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए था, मस्ट आई हैव गॉन टू पटना, मस्ट आई हैव गॉन टू पटना, क्या मुझे अवश्य पटना जाना चाहिए था, मस्ट आई हैव गॉन टू पटना। तो देखिए, अब देखेंगे इसका तो क्लियर हो गया, इसका कैसे बनेगा। नेगेटिव का मैं नहीं बताई हूँ, आप लोग बताइएगा कि नेगेटिव आप सोचिएगा कि इस स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके थ्रू, इसके हेल्प से, ठीक है। तो WH स्ट्रक्चर क्या होगा, बेस सिंपली हम लोग लिखेंगे WH स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो वाई प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर ऑब्जेक्ट। मुझे पटना क्यों जाना चाहिए, WH में क्या होता है, अवश्य नहीं, क्यों कब पूछता है, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, यही तो पूछता है। मुझे पटना कब जाना चाहिए, When must have gone to पटना, When must I have gone to पटना, मुझे किस लिए पटना, मुझे कहाँ, मुझे अवश्य कहाँ पर, मुझे अवश्य पटना क्यों जाना चाहिए, Why must I have gone to पटना, Why must I have gone to पटना। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं WH स्ट्रक्चर में। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए आज यूज ऑफ मस्ट हैव बी, यूज ऑफ मस्ट भी पढ़ लिए, यूज ऑफ मस्ट हैव बीन पढ़ लिए, यूज ऑफ मस्ट हैव 3 पढ़ लिए। तो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट है, हमारा अगला टॉपिक है यूज ऑफ हैव हैव्स, यूज ऑफ हैज हैव। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, यूज ऑफ हैज हैव, यूज ऑफ हैज हैव। देखिए, जैसे कि हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास एक कलम है, तुम्हारे पास एक कॉपी है, तुम्हारे पास एक फूल है, तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट है, तुम्हारे पास एक बुक है। तो हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं वो पास रखने के अर्थ में होता है, पास रखने के अर्थ में होता है। जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास एक बोर्ड है, मेरे पास एक स्टडी टेबल है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम यूज ऑफ हैज हैव में डिनोट करते हैं। तो देखिए, इसका सिंबल हम लोग कह सकते हैं, इसका तो कोई इम्पॉर्टेंट कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता,
बट हम लोग कह सकते हैं इसको पास रखने के अर्थ में ये हैज हैव जो है यूज होता है। तो हम लोग लिखेंगे पास रखने के अर्थ में, मतलब इसका कोई इम्पोर्टेंट, इसका कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है, सिर्फ हम इसे मान लेते हैं कि हाँ जो भी तुम्हारे पास है, जो भी मेरे पास है, उसे इस मॉडल्स के यूज में हम लोग, इस मॉडल की कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम लोग बेसिकली देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इसका स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं कि जैसा सिंबल है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस अदर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस अदर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने बताया पहले ही, आप लोग के एग्जांपल में बताया कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास 2 मार्कर है, तो इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग बनाएंगे, इसी को ये हैज हैव में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सीता के पास किताब है, सीता के पास एक किताब है, सीता के पास एक किताब है। सीता हैव अ बुक, सीता हैव अ बुक। इसका इंग्लिश क्या होता, बेसिकली हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। हैज हैव, तो इसमें क्या होगा, हैव होगा। सीता हैव अ बुक, सीता हैव बुक, सीता के पास एक किताब है, पुस्तक है। तो हम लोग इसी को नेगेटिव में बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, जैसे शुड मस्ट, उससे भी इजी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि जो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव में कन्वर्ट करना, वो सारे मॉडल से भी इजी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे, मॉडल को कैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें ये आप लोग कर लेंगे। तो मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। सीता के पास एक किताब है, सीता के पास किताब है, सीता के पास किताब नहीं है, सिंपल। तो सीता हैव नॉट बुक, सीता हैव नॉट बुक। और इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास एक किताब है, क्या मेरे पास 2 मार्कर है, क्या राम के पास 2 घड़ी है, क्या रवि के पास 3 कलम है। इस टाइप के सेंटेंसेस क्या से संबंधित जो सब्जेक्ट के जगह पे क्या हो क्वेश्चन पूछने का वर्क करे, उसे हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग बना लेंगे। एग्जाम्पल होगा हैव सीता बुक, हैव राम बुक, मतलब क्या राम के पास 2 कलम है। हैव राम 2 बुक, हैव राम 2 पेन। इस टाइप के यूजेस हम लोग, इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज हम लोग कर सकते हैं।